हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आगे बढ़ने से पहले पीछे का कोई सवाल, कुछ ना, कुछ क्वेरी कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ और भी क्वेरी कुछ हो सकती है। इसके बाद अगर आप वाकई में क्वालिटी देना चाहते हो अपने कस्टमर को, एक तो होता है कि बस कस्टमर को ये बताना है कि हाँ मैं वास्तु जानता हूँ, है ना, वो एक अलग चीज है। अगर आप सिंसियरली मतलब इसको देना चाहते हो तो आई सजेस्ट 2 more कोर्सेज एटलीस्ट। एक जो प्रोफेशनली इसका एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स, दैट इज बेस्ड ऑन केपी एक्चुअली। और एक होता है भृगु वास्तु। बहुत से आंसर्स आपको जो थोड़ा कम मिलते हैं क्वेरीज के, वो आंसर्स आपको अल्टीमेटली अगर कहीं मिलेंगे तो वो भृगु वास्तु में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहते हैं हिटिंग रोड जो होती है वो अब इसका ये वाला जो वास्तु आप कर रहे हो इसमें हिटिंग रोड वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वास्तु 2 तरीके से, एक विद इन द हाउस, एक हाउस के बाहर की पोजीशन। ठीक है, बाहर की पोजीशन का मतलब है सराउंडिंग जो होता है आपके। जैसे सपोज इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु इन योर हाउस, ठीक है, तो वीनस एंड केतु कॉम्बिनेशन विल मेक डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ठीक है, केतु क्या करता है, सब कुछ छोड़ देने की बात करता है, और वीनस क्या करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, बैंग ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही नहीं है, बैंग ऑपोजिट है, मतलब स्ट्रिक्टली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में आपस में नहीं है। और आपके घर में वीनस केतु का योग कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक किसी का घर है और इस तरीके से है सारा घर। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक केस से देखा, वो बता रहा हूँ। देयर इज अ स्टेयरकेस इन बिटवीन। ठीक है, जब ये स्टेयरकेस बन गया तो आपको अपने घर में बेडरूम चाहिए, है ना, तो एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया। ठीक है, और इस तरफ डाइनिंग एरिया कर दिया या कुछ कर दिया। ये डिजाइन है घर का। ठीक है, अब स्टेयरकेस के पीछे म्यूट कर लीजिए प्लीज, बड़ी नॉइस आ रही है। ये स्टेयरकेस जो है और ये जो डोर है, इसके बीच में रास्ता बहुत कम है, देयर इज अ वेरी नैरो पैसेज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घर को या इस रूम को प्रॉपर रेक्टेंगल ना बना के उन्होंने इसका जो डोर था वो ऐसे कर दिया रूम का। ठीक है, ये वाला भी ऐसे कर दिया। तो दिस इज द बेडरूम, दिस इज द बेडरूम एंड दिस इज अ कट। तो अब यहाँ पे पैसेज ज्यादा हो गया, है ना, तो सीढ़ियों के चारों ओर घूमने की जगह अच्छे से मिल गई। सेम यहाँ पे भी उन्होंने किया सिमेट्री लाने के लिए। और यहाँ पे उनका ओपन एरिया है, ड्राइंग रूम है, या जो भी समझ लो आप। अब ये कट हो गया। ठीक है, आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है। आज तक आपने जितने वास्तु सीखे उसमें इस कट को जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूं ऐसे कभी डिफाइन नहीं किया गया। ये कट है। ठीक है, एंड द बेडरूम इटसेल्फ इज वीनस।
है ना। अगर बेडरूम वीनस है तो जो उनकी डॉटर है वो यहाँ सोती है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, कहीं पे भी सोए, ऑल द 3 बेडरूम हैविंग द सेम इश्यू. Bedroom itself is a Venus, and the door decides what the Venus is, good or bad. ठीक है. एंड यहाँ पे डोर कट गया, तो दिस इज बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु. केतु, कट इज केतु. हाँ, कट है जो केतु को कहा जाता है सर. कट केतु को कहा जाता है. ठीक है. वीनस केतु का कॉम्बिनेशन, गर्ल चाइल्ड शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात बनती, नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड उसका वुड बी है वो एक्चुअली में कौन है? मार्स. मेल इज मार्स, है ना. नाउ कनेक्ट लाइक दिस. दिस इज his would be husband, her would be husband wants to enter in this room to become a couple, and here the Ketu is standing in between. So Mars wants to come inside, but the Ketu is saying no. रुकावट. केतु ने रोक दिया. ठीक है. और ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तु का, ये भृगु वास्तु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. ये भृगु वास्तु दीपांशु गेट, ये भृगु वास्तु अलग है. एंड इसमें व्हाट आर द थिंग्स वी विल कवर, मतलब क्या क्या कवर हो सकता है इसमें? सर देखो, मैं आपको बोला ना, 2 तरह के वास्तु जो एडवांस लेवल के हैं, जब तक आप वो दोनों नहीं सीखोगे तब तक आपका वास्तु कंप्लीट नहीं होगा. ये एक उसमें से एक एग्जांपल दिया मैंने. एक और बता देता हूँ. ये घर है, ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया, एंड सपोज दिस इज साउथ ईस्ट, है ना. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू विच प्लैनेट? मार्स. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू वीनस. Venus. Venus. ठीक है. एंड देयर इज अ रोड हिटिंग लाइक दिस. घर के आजू बाजू रोड होती है ना, तो साउथ ईस्ट को आपका एक रोड हिट हो रहा है. ठीक है. दिस मे बी गुड और दिस मे बी बैड, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप. ये हमेशा अच्छा नहीं है और हमेशा बुरा नहीं. When you relate this with your horoscope, then only you will understand what the actual thing is. ठीक है. ये आपको भृगु वास्तु में सीखने को मिलेगा. ये किसी और पद्धति में सीखने को नहीं मिलेगा, और किसी में है ही नहीं. ठीक है. तो इस तरीके से एक इंटरनल वास्तु है, एक एक्सटर्नल वास्तु. आप किसी भी शॉप के, घर के सराउंडिंग एरियाज को देख के उसके इंसान के घर के अंदर के हालात जान सकते हो, उसके घर के आजू बाजू में क्या है. आपको पत्री देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्री में कॉम्बिनेशन होंगे वही उसके घर के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा. ऐसा होगा ही हो, कुछ और बदल ही नहीं सकता. जिनका ये बता रहा हूं उनके घर में 4 members are there. All 4 are having a combination of Venus and Ketu. ठीक है. अब उनका घर ही ऐसा बना है कि एवरी बेडरूम हैज अ कट. तो वी आर बाउंड टू बी लाइक अवर चार्ट. जैसा हमारा चार्ट है, वी हैव टू बाउंड.
हम बंधे हुए हैं, हम उससे अलग जा नहीं सकते। तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। मैं कस्टमर की बात नहीं करता, यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। आप सेटिस्फाई हो तो आपके कस्टमर को सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लिया 2 दिन का 5 दिन का, और उनको लगता है कि अब मास्टर हो, और वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है एक्चुअली। आगे पढ़ते ही नहीं, फिर वो कहते हैं यार ये चीजें बेकार होती। तो दो तरफ से लोग जो है जुड़ते हैं। एक जो जुड़ने के बाद एग्जिट मार जाते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और एक जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या है ना। सर लाल तो अगर कपड़े के आपका वास्ते जो है उसका क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस एक मेरे जानकार हैं, मतलब एक हमारे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वो भी पढ़ाते हैं, इंडिया के माने हुए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने एक क्लाइंट को मेरे पास भेजा कि यार न्यूरोलॉजी से तो ये नहीं केस सॉल्व होगा, तू देख ले। वो मेरे पास आए, मैंने हॉरोस्कोप देखा, रेमेडीज उनसे पूछी, करे मैंने देखो जी ये गले में ये भी पहना हुआ है, यहाँ पे ये भी पहना हुआ है, वहां पे वो भी पहना है, मैं ये वाला भी करता हूँ, ये वाला भी करता हूँ, सब उन्होंने बताया। मैंने चार्ट देखा, वो सारी चीजें वो कर रहे थे जिससे उनकी जॉब नहीं लगी। जो जॉब अचीव, जॉब गेन करने में या जॉब पाने में जो जो डिफिकल्टीज प्लैनेट कर सकते थे, वो सारी ब्लॉकेजेस उन्होंने अपने बॉडी पे पहनी हुई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा पाजी अगर इस पहने हुए में नौकरी लग जाए ना तो मुझे आके बता देना। लगती हुई नौकरी भी आपकी लगी हुई नौकरी भी छूट जाए आपने जो पहना हुआ, और जब छूटी हुई है घर बैठे हुए हो, फिर तो आपको क्या ही मिलेगा। कहते क्या करें। मैंने कहा पहले सोच लो, क्योंकि होता ही है आदमी एक जगह से परेशान होता है, दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह वाला कहता है मेरी दवाई खा, तीसरी जगह जाता है मेरी दवाई खा, तो वो सबकी दवाइयां ही खाता रहता है बेचारा। तो मैंने कहा भाई जब मन बना लो, जब मन बनाओगे तो मेरे पास बता देना, मैं कर दूंगा। मैंने उनकी रेमेडीज करी, विद इन अ वीक, 5-7 दिन के अंदर अंदर ही उनकी नौकरी लग गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रेमेडीज से नौकरी लगी, नौकरी तो लगी जानी थी, लेकिन जो उन्होंने ब्लॉकेजेस पहन रखी थी उसकी वजह से लगती हुई नौकरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि तुम ये करो तुम्हारा 100 करोड़ का फायदा हो जाएगा, ऐसा होता तो मैं अपने साथ नहीं करता, मैं आपका क्यों करता, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। कोई भी चीज जो है वो आपके लक से ज्यादा हटके कुछ आपको दे नहीं सकती। जो आपके भाग्य में है वो नहीं मिल रहा, कहीं कोई रुकावट है, परेशानी है, तो आप उस परेशानी को रिमूव कर सकते। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद एनी रेमेडी, आइदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, व्हाटएवर। 1000 तरीके की जो है हमारे यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग विधाओं के, है ना। तो कौन क्या दे देगा मालूम नहीं, किसकी दवा लग जाएगी मालूम नहीं, लेकिन सारी दवाओं का जो पर्पस है वो भाग्य में लिखा हुआ भी अगर नहीं मिल रहा तो उसकी रुकावट को हटाना है। भाग्य बनाती कोई विद्या नहीं है कि आपका भाग्य बना दे और आप 100 करोड़ के मालिक हो जाए, ये नहीं होगा। लिखा 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, नौकरी 50,000 की मिलनी है तो 55,000 की मिल जाए, मैं कह सकता हूँ हाँ इतना तो चलो इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा। ये भी मैं कहता हूँ, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि नो बडी कैन टेल यू 50 की मिलनी थी कि 55 की मिलनी थी, ये 60 की मिलनी थी, आप 55 में एक्सेप्ट करके बैठ गए। ये तो अपना अपना मन का धन है, आप जैसे चाहो उसको समझ लो। तो इस तरीके से कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस, जिसको हर तरह से आप सोचो कि मैं ऐसे और वैसे दोनों तरफ से कवर करके अपने कस्टमर का भला कर सकूं, उसका वाकई में काम हो जाए, तो ये 2 कोर्स और हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इनके करते करते आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि उसके बाद आपके सामने कोई नई चीज आ भी जाएगी ना, तो यू कैन मेक आउट कि इसका सोल्यूशन क्या हो। और सोल्यूशन जो है वो ऊपर वाले की आवाज होती है,
हर एक को नहीं आती है ना। हर डॉक्टर की दवा नहीं लगती। डॉक्टर तो सभी हैं, एमबीबीएस सभी ने किया, एक ही कोर्स, एक ही किताब सबने पढ़ी है। किसी डॉक्टर की दवा लगती है, किसी की नहीं लगती, है ना। तो सोल्यूशन एक्चुअली ऊपर वाले की आवाज होती है। जिस दिन वो आवाज दे देगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत से संत हैं, बहुत पहुंचे हुए, जिन्होंने कोई विद्या नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उन्होंने आपके सर पे हाथ रख के बोल दिया ना, जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। आप उनसे पूछो गुरुजी कैसे बताया, तो वो कहेंगे पता नहीं बेटा, निकल गया मुंह से तो निकल गया, राम जाने कैसे निकला, है ना। सब चीजें पढ़ी पढ़ाई नहीं होती। ब्लेसिंग अल्टीमेटली जो है, वो ब्लेसिंग जो होती हैं ऊपर वाले की, वो काम करती है। और उसके लिए आपको सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, क्लीन हार्ट वो होना पड़ता है। छल कपट वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती, धोखा देने वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती। वो तो रास्ता ही बंद कर देता है कि उधर से मत सुनना,